अहद हाजिर में हमारी कामयाबी इसी बात में मुज़मर है कि हम अहले बैत के तरीक़ा को अपनाएं। उनका तरीक़ा क्या था कि अगर देखें ना हम सिर्फ सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तो उनके बारे में आता है कि हालत सजदा में थे जब उन्होंने जाम शहादत नोश किया। तो नमाज को ना छोड़ें, नमाज की पाबंदी करें। मुश्किल से मुश्किल हालात भी आ जाएं तो नमाज नहीं छोड़नी। आज क्या होता है, हम कहते हैं टाइम नहीं है जी, कारोबारी मसरूफियत है, फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है, नमाज हम अदा नहीं करते। हमारी नजात अहले बैत की तालीमात पर अमल करने में है, उनके उस्वा हसना को अपनाने में है। तो एक बहुत बड़ा पैगाम शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमें ये मिलता है कि हमने इबादत का एहतिमाम नहीं छोड़ना। आज कुछ लोगों की ये राय होती है जी बस अल्लाह के बंदों के हुकूक यानी हुकूकुल इबाद अदा करते रहें, हुकूकुल्लाह कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा फोकस हुकूकुल इबाद को करें। अहले बैत का अमल देख लें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह ताला को देख लें, घर में आग लग गई, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज नहीं छोड़ी। तो लिहाजा अहले बैत की सीरतों से जब हम रहनुमाई लेंगे ना तो हम सीधा रास्ता नहीं छोड़ेंगे। और अहले बैत की जो सीरतें हैं वो कुरान और सुन्नत के सांचे में ढली हुई हैं। यूं ही समझिए कि कुरान और सुन्नत की ही तालीमात पर हम अमल करेंगे। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के नबी का फरमान हो या कुरानी आयत हो माज़अल्लाह और अहले बैत का कोई अमल माज़अल्लाह, फिर मैं कह रहा हूँ कि उससे हट जाए, ऐसे हो नहीं सकता ना। उनका अमल कुरान और सुन्नत में डला हुआ है, उसके सांचे में डला हुआ है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। तो लिहाजा एक पैगाम तो ये मिलता है कि नमाज में सुस्ती नहीं करनी। दूसरा पैगाम यह है कि इस्तिकामत इख्तियार करनी है, दीन के मामले में डट जाना है। इस्तिकामत, दीन की राह में मुश्किलात आती हैं और फिर ही अज़मतें मिलती हैं। बेमेहनत पे हम कोई जौहर नहीं खिलता, रोशन शरर तेशा से है खाना फरहाद। तो यही है ना कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। इस्तिकामत और दीन पर अमल पैरा होते हुए फिर ज़ाहिर आजमाइशों का तो सामना करना पड़ेगा ना। हम तो चाहते हैं बस हमें दीन पर अमल करने का समरा ही मिले, तो हम तो बड़े कमज़ोर हैं। तो बहरहाल ये दो बड़े पैगामात हमें मिलते हैं। एक तो ये है कि दीन के मामलात पर इस्तिकामत इख्तियार करनी है, दीनी तालीमात को ओढ़ना बिछोना बनाना है और इबादात में सुस्ती नहीं करनी, ख़ास कर नमाज पढ़नी है। देखें ना सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में थे ना, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं जब अटैक हुआ है, नमाज के लिए जा रहे थे ना। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, आज उन्हीं के फॉलोअर्स कहते हैं जी नमाज की उतनी अहमियत नहीं है, तो ये बात गलत है, उनकी तालीमात से हट कर है। तो अहले बैत की तालीमात में यही है कि इबादात को फोकस करेंगे तो हुकूकुल इबाद की अदायगी में भी बेहतरी आएगी। अल्लाह के हुकूक की अदायगी इंसान की सीरत को बनाने में बुनियादी किरदार अदा करती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मुआशरा बेहयाई से पाक हो, बुराई से पाक हो, नेकी यहाँ पर प्रीवेल करे, हया यहाँ पर प्रीवेल करे, गालिब हो, तो फिर उसके लिए नमाज कुरानी नुस्खा है, किसी की राय नहीं, इज्तिहाद नहीं। कुरान करीम की आयत मुबारक है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो अहले बैत नमाज और इबादात की अदायगी का पूरा एहतमाम करते थे और दीन के मामले में मुस्तकिल मिजाज थे, डटे हुए थे। अल्लाह ताला हमें अहले बैत के तरीक़े को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।